सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, सबसे पहले तो मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे आप लोगों की मुख्य परीक्षा के ऊपर। मुख्य परीक्षा के फॉर्म कब से आ सकते हैं उसके ऊपर। मेनली ये कोटा यूनिवर्सिटी के ऊपर ही फोकस रहेगा। और कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं मैं आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर देता ही हूँ, और ये भी उससे अलग नहीं है, उसी से संबंधित वीडियो है। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे वीडियो में मैं आपके साथ न केवल संभावित तिथियों के ऊपर, क्योंकि एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि एक्यूरेसी कुछ नहीं होती है। बिल्कुल एग्जैक्ट वे में हम बात करें तो ये एक बहुत अनुमानित चीज़ें होती हैं जो अनुभव आधारित होती हैं। और एग्जैक्ट चीज़ें आपको कोटा यूनिवर्सिटी की साइट से ही मिलती हैं। तो एक तो जो भी मैं बताऊं आप कोटा यूनिवर्सिटी की साइट से वेरीफाई ज़रूर करें। हालांकि मैं एग्जैक्ट यूनिवर्सिटी वाली बातें ही बताता हूं, और जो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल तरीके से चीज़ें आ जाती हैं उनको तो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, बाकी चीज़ें जो है अनुमानित होती हैं। तो जो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आ गए उसको तो आप लोग रिलाई कर सकते हो 100%। बाकी चीज़ें अनुमानित होती है, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि सर ने ऐसा कहा था तो ऐसा ही होगा, क्योंकि वो चीज़ें जो है एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं। उसके लिए आप लोगों को वेट करना होगा कोटा यूनिवर्सिटी के आदेशों का। तो मुख्य परीक्षा से रिलेटेड जो आप सवाल बार बार में पूछ रहे हो, प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो सवाल पूछ रहे हो, प्राइवेट और रेगुलर दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो है। आप लोग जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे साथ जुड़ जाइए। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है दोनों के ही लिंक शेयर किए हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। तो एक तो मैं आपको बता दूं बेटा कि चूंकि सप्लीमेंट्री का अभी कल और परसों पल्ले रोज यानी 3 दिन में जो है सप्लीमेंट्री ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद आपके होली की छुट्टियां हैं, तो 17 और 18 की संभवतः होली की छुट्टियां हैं। और इसके बाद शायद 20 तारीख को संडे है, तो 21 तारीख के बाद एक नया वीक शुरू होगा। तो मेरा ये मानना है कि मुख्य परीक्षा के जो आवेदन है ना, वो दो तरीके से यूनिवर्सिटी करवा सकती है। मैं दो एस्पेक्ट आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो ये हो सकता है कि कोटा विश्वविद्यालय जो है पहले सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी करे, और उसके बाद मुख्य परीक्षा के आवेदन जो है फिल करवाए। तो ये तो पहली चॉइस है, और ये ऑब्वियस चॉइस है, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। दूसरी चॉइस जो है कोटा विश्वविद्यालय के पास ये है कि लगभग होली के बाद यानी 25 तारीख के आसपास जो है कोटा विश्वविद्यालय शायद फॉर्म भरवाना शुरू करवाए, और उसके बाद मुझे मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद 10 या 15 दिन में जो है फॉर्म कंप्लीट करवा ले, और सप्लीमेंट्री का रिजल्ट इस दरमियान आ जाए। तो सप्लीमेंट्री में जो पास होने वाले बच्चे हैं या जिनका रिजल्ट सकारात्मक नहीं आता है, वो लोग भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर दें, फिल कर दें, और उनका भी जो है एग्जाम का फॉर्म है वो आ जाए। तो ये दो तरीके हैं। इस दरमियान आपके रिवोल्यूशन के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, आपकी सबकी मार्कशीट भी आ जाएगी, तो ये सारे काम हो जाएंगे। तो एक तो यह है कि आप पूरी प्रक्रिया को देखें कि आपकी जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी। देखिए, सब जो मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया है वो क्या रहती है ये मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए, प्रीवियस और फाइनल, सबके बारे में मैं सूचित कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो एक तो यह है कि एक तो ये बात हो गई कि आपकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो उसका एक अनुमानित समय मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। तो अनुमानित समय ये है कि आप लोग ये मान के चले कि 25 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल के दरमियान जो है संभवतः आप लोगों के परीक्षा फॉर्म भरने में आ जाएं। ये कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, दिस इज जस्ट ए आइडिया। और इसके अतिरिक्त तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है अपने पास रखने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को क्या चाहिए, सेकेंड ईयर वालों को क्या चाहिए, थर्ड ईयर वालों को क्या चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं पहले से ही पूरी प्रोसेस आपको समझा देता हूं कि परीक्षा के फॉर्म की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। एमए के बच्चों को क्या चाहिए, किनको माइग्रेशन चाहिए, किनको नहीं चाहिए, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। फीस के पैटर्न के ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। एक प्राइवेट और रेगुलर बच्चों की क्या प्रोसेस होती है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ आपको ये बता दूं कि मुख्य परीक्षा के आवेदन का एक शेड्यूल हो गया। इसके बाद प्रक्रिया क्या रहेगी। देखिए, प्राइवेट और रेगुलर के एक साथ आते हैं। सबसे पहले प्राइवेट और रेगुलर के एक साथ ही आते हैं।
फॉर्म कहाँ जमा होंगे इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुख्य परीक्षा के जब आवेदन शुरू होते हैं तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को सबसे पहले मैं बता देता हूं कि उनको क्या चाहिए। देखिए, ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भरने में आएगा, एक होता है परीक्षा फॉर्म, एक होता है एनरोलमेंट फॉर्म। दोनों फॉर्म आपको भरने हैं, वो ई मित्र वाला भर देगा, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे ही ये आपका फॉर्म कंप्लीट होगा, उसका चालान भी निकलेगा, फॉर्म भी निकलेगा, एनरोलमेंट फॉर्म भी साथ में ही आ जाएगा, इसकी फीस भी लग जाएगी आपकी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के उसके साथ 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और ओरिजिनल जो भी आपको साथ में लानी है, जमा होगी कि नहीं होगी वो विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार बात की जाएगी, पता कर लिया जाएगा। लेकिन आप जो है कॉलेज में लाओगे, चाहे आप रेगुलर है चाहे आप प्राइवेट हैं, इनके फॉर्म जमा होंगे या नहीं होंगे। देखिए, फर्स्ट ईयर के तो 100% जमा होंगे, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जमा होंगे या नहीं होंगे इसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। क्योंकि फर्स्ट ईयर के हर साल जमा होते हैं, इस साल भी होंगे, तो एक ये आप लोग तय मान के चलें कि फर्स्ट ईयर के फॉर्म जो है जमा होंगे ही होंगे। और थोड़ा सा हम लोग इसमें आगे बढ़े तो जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट चाहिए, जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं उन्हें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट चाहिए। इसके अतिरिक्त जो एमए के बच्चे हैं उन्हें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स है। किसी को भी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आधार कार्ड और बैंक की कॉपी या ऐसी अनावश्यक चीज़ों की आवश्यकता नहीं है किसी को भी। तो इसके बारे में आप लोग भ्रमित ना हो कि साहब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। एक रेगुलर और प्राइवेट दोनों का एक साथ आता है, इसके लिए आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। रेगुलर और प्राइवेट दोनों का एक साथ ही आता है, तो वहाँ किसी को भी सोचने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे होगा, क्योंकि एक साथ ही आता है इसलिए। और हम लोग थोड़ा सा इसी में आगे बढ़े तो मैं आपको बता दूं कि जब रेगुलर और प्राइवेट का भी हो गया, पीजी में क्या चाहिए। यदि आप कोटा विश्वविद्यालय के ही स्टूडेंट हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम करके आए हैं या बीएड करके आए हैं तो आपको माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। और यदि किसी के पास माइग्रेशन नहीं है तो फिर वो आप लोग अपना माइग्रेशन जो है निकलवा के रख लें, वो आपके काम आएगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो परीक्षा के फॉर्म में आवेदन करते समय आपको इनकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो ये प्रक्रिया हो गई। इसके बाद एग्जाम कब तक हो सकती हैं, इसके ऊपर अभी कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ना तो विश्वविद्यालय की तरफ से है, ऐसा कोई इनपुट भी नहीं है, ना कभी अखबार में आई, ना किसी और यूनिवर्सिटी ने अभी मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया है, ना किसी और यूनिवर्सिटी ने अभी अपने एग्जाम का पैटर्न जारी किया है। जब अभी किसी भी यूनिवर्सिटी ने एग्जाम के पैटर्न के ऊपर डिस्कशन नहीं किया है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अभी आप इस बारे में थोड़ा सा धैर्य रखें। पैटर्न के ऊपर भी चर्चा करेंगे, टाइम टेबल के ऊपर भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि आपकी पूरे जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको आप लोग कंप्लीट रखें। जब फॉर्म भरने की डेट आएगी तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम फाइनल ईयर के सबके। तो तब तक आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को बदस्तूर जारी रखें। जिनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं वो अपने केंद्र पर जाएं, अपने परीक्षा के केंद्र पर जाएं जहां से आप एग्जाम देना चाहते हैं। वहां से आपको पता लग जाएगा कि फाइल बन रही है कि नहीं बन रही, क्योंकि ये हर कॉलेज का अलग सिस्टम होता है। आप लोग कॉलेज के हिसाब से चलें। मेरी कॉलेज का अपना सिस्टम है, दूसरी कॉलेज का अपना सिस्टम है। मेरी कॉलेज वालों को तो मैं सूचित करूंगा ही करूंगा जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन मेरे पास होना संभव भी नहीं है। तो आप लोग जो है अपने जो निकटवर्ती महाविद्यालय है उसके संपर्क में रहें। निकटवर्ती का मतलब ये है कि जहाँ से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।